तो बच्चों आज एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि एक एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे एलिमिनेशन। जैसे एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है Y और एक ग्रुप यहाँ पे है Z। YZ रिमूव हो गया और पाई बॉन्ड का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेट करने का मतलब होता है गायब करना। तो होता क्या है कि कोई छोटा ग्रुप एलिमिनेट होता है, निकल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आते हैं, हमने एक रिएक्टेंट लिया हुआ है और एक बात बहुत नोटिस करने वाली होती है कि जब भी आप किसी भी एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन कराते हैं उस समय आपको अल्कोहलिक KOH मिलाना पड़ता है। आप अगर यहाँ पे एक्वस KOH डालते हैं तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, फिर ये एलिमिनेशन नहीं रह पाता। सो अगर आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आपको क्या करना होगा, अल्कोहलिक KOH को ही रखना होगा। अब होता क्या है कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से और ये H यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और आपको क्या दिखता है, CH3CH और यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड जनरेट होगा और CH2, साथ में HCl बाहर हो जाएगा। ये सिंपली एलिमिनेशन है। अच्छा, जिस भी कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके पीछे वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, बीटा कार्बन। तो हाइड्रोजन जहां से निकला है वो बीटा हाइड्रोजन निकला है, इसलिए ऐसे एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, एलिमिनेशन के केस में अगर अल्फा बीटा के बाद अगर गामा वाले केस से, मतलब आप इसको अल्फा बोल सकते हो, इसको बीटा और इसको आप गामा बोल सकते हो, तो अगर यहाँ से H निकलता है तो उसको गामा एलिमिनेशन, और अगर अल्फा से ही निकलता है तो अल्फा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। अब आप पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप ये नोट करेंगे कि आप यहाँ पे एक्वस नहीं डालेंगे एलिमिनेशन के लिए, अल्कोहलिक ही डालेंगे। अगर आप एक्वस डालेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा। सो एलिमिनेशन के केस में अल्कोहलिक KOH डालेंगे। और इसका मैकेनिज्म एक बार देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ये बीटा एलिमिनेशन है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर अल्फा रिमूव होता तो अल्फा एलिमिनेशन होता और अगर गामा हाइड्रोजन रिमूव होता तो वो गामा एलिमिनेशन होता। मैकेनिज्म को यहीं पे क्लियर करेंगे। जैसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो फिर मैकेनिज्म करते हैं, क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा खराब हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है, अब आप देखो, जैसे ही यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये फिगर कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, CH और यहाँ पॉजिटिव आएगा, Cl माइनस बाहर हो जाएगा। अब ये क्या बना, आपको पता है ना, ये कार्बोकेटायन है। और आपको पता है कि कार्बोकेटायन भी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और अगर आपको पढ़ना है तो मैथिलिक भी हो सकता है। सो ये पॉजिटिव कार्बोकेटायन है। अब आप ये देखो, ये कार्बोकेटायन हो गया तो ये पीछे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज था, जब वो एल्किल हैलाइड में था तो वो sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन यहाँ पे जब वो पॉजिटिव हो गया तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और आपको पता है कि यहाँ का कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ s कैरेक्टर नियर अबाउट 25% है, और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पे 35% s कैरेक्टर है। सो 35% s कैरेक्टर, 25 से ज़्यादा, मतलब s कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इन रिस्पेक्टिव sp3 वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये भी अपने सभी अगल बगल वालों से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरह से। और जब खींचेगा तो क्या होगा कि ये CH वाली कोई एक बॉन्डिंग डिसोशिएट कर जाएगी, और जैसे ही डिसोशिएट करेगी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा और आपको H+ बाहर मिल जाएगा। तो सो ये आपको दिखेगा CH3CH। यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा, सॉरी ले लिया नेगेटिव दिखेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हुए हैं, और यहाँ C जो है वो पॉजिटिव है पहले से। अब आप एक बात बताओ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। क्या कर लिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एल्कीन बन गया, प्रोडक्ट बन गया जनरली पाई बॉन्ड लेके।
और जो Cl माइनस यहाँ से निकला था वो H प्लस के साथ, जो Cl माइनस नहीं, यहाँ पे H प्लस रिलीज हुआ है, देखो यहाँ से ये माइनस हुआ तो H प्लस बाहर हुआ, तो ये जो H प्लस बाहर हुआ ये इस वाले Cl माइनस के साथ मिलके HCl निकालेगा। इस तरह से एलिमिनेशन का ये मैकेनिज्म आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है, ठीक है। सो अब अल्फा एलिमिनेशन में क्या बनता है, बीटा एलिमिनेशन में क्या बनता है, एल्कीन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या बनता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, एक इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बीन। अल्फा एलिमिनेशन में बनता है कार्बीन। क्या बनता है, कार्बीन। तो अगर अगले वीडियो में हम आएंगे तो आपको अल्फा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन भी समझाएंगे। आप इसको नोट कर लो और जो क्वेश्चंस हो वो कमेंट में आप लिखो जहाँ पे ना समझ में आया हो। ये जो टॉपिक है उनको ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। सो थैंक यू।